भाईंदर शहर में अगर आप देखने जाएंगे तो ऐसी हजारों बिल्डिंग है जो 40 साल के ऊपर हो चुकी हैं और उसे अब रीडेवलपमेंट करना है। लेकिन अगर आपको रीडेवलपमेंट करना है तो डीम कन्वेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी जानकारी देने के लिए आज यहाँ पर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक मनपा अधिकारियों के साथ में एक जन संवाद लगाया है। यहाँ पे लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं कि 79A की प्रक्रिया क्या होती है, अगर आपको डीम कन्वेंस करवाना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 7/12 अगर आपको उतारा कराना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरतें होती है, जिसकी जानकारी देने के लिए आज अप्पा साहब धर्माधिकारी हॉल में एक जनसंवाद रखा गया है, जहां पे सैकड़ों की तादाद में मीरा भाईंदर शहर के रहवासी यहां पे उपस्थित हुए हैं। चलिए बात करते हैं मंत्री प्रताप सरनाईक ने और क्या क्या जानकारी दी। महायुति सरकार है, राज्य में बहुत अच्छा काम महायुति की सरकार कर रही है। उसके माध्यम से जहाँ जहाँ पे हो सके वहाँ पे लोगों के काम करने के लिए ये ऐसी कामें होनी चाहिए, ऐसी जो लोगों के विधायक काम है वो होने चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है और उस माध्यम से हम काम कर रहे हैं। पिछले महीने मैंने यही धोखादायक और जो डीम कन्वेंस जिन सोसाइटी का नहीं है उनके लिए मैंने एक ऐसे दरबार का आयोजन किया था। बहुत सब बड़े पैमाने पे लोगों ने उसको सराहना भी की थी, लोग आए थे, अपने अपने काम लेके आए थे, बहुत सारे लोगों के काम भी वहाँ पे हो गए। आज भी हमने लोगों को बुलाया लोगों के काम कराने के लिए, और एक घोषणा भी शिवसेना के माध्यम से हमने की है कि जो भी धोखादायक और जर्जर इमारतें हैं, इमारतें में रहने वाले लोग हैं बेचारे, हर एक फ्लैट के पीछे 6-6, 7-7 हज़ार की जो फी देनी पड़ती थी वो अभी देनी नहीं पड़ेगी। हमने हमारी एक टीम निर्माण की है, बहुत सारे बड़े बड़े वकील वहाँ पे हमने लिए हैं ताकि डीम कन्वेंस के डॉक्यूमेंट्स अगर सोसाइटी हमारे पास लेके आए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देने चाहिए, तो उसके बाद में डीम कन्वेंस की प्रक्रिया पूरी शिवसेना के माध्यम से मुफ्त में की जाएगी ताकि लोगों को वो तकलीफ नहीं होगी। और भविष्य में मीरा भाईंदर शहर को राज्य शासन के माध्यम से, क्योंकि नगर विकास खाता जो है वो भी एकनाथ शिंदे साहब के पास है, तो मीरा भाईंदर शहर के धोखादायक जर्जर इमारतों को एडिशनल FSI मिलेगा और उनका जीवन जो है वो अच्छी तरह से करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। सर, मीरा भाईंदर में शिवसेना और प्रताप सरनाईक के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्या भाजपा ने गणेश नाईक की मीरा भाईंदर में एंट्री कराई जनता दरबार की? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, पालघर में गणेश नाईक साहब पालक मंत्री है, वहाँ पे जाके मैंने भी जनता दरबार किया था, लोगों के काम किए थे, लोग खुश है। वैसे विरार वहाँ पे भी मैंने जनता दरबार किया था, वहाँ के लोगों के काम किए। ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, महायुति की सरकार है, महायुति की सरकार में अच्छे लोगों के काम होने चाहिए। यह सरकार का कहना है। माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री यही कहना चाहते हैं कि हम हर जगह पे जहाँ जहाँ हो सके मंत्रियों ने काम करना चाहिए लोगों के, और उस माध्यम से अगर गणेश नाईक साहब ने जनता दरबार लिया तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे शहर में वन खाते के अंदर कुछ सार्वजनिक शौचालय है, कुछ व्यायामशाला है, वो डेवलप नहीं हो पा रही है। मैंने गणेश नाईक साहब को 2 बार लेटर दे दिया है कि जो फॉरेस्ट के अंदर हमारी शमशान भूमि है, हमारे टॉयलेट्स है, तो हम रीडेवलप करना चाहते हैं। फंड हमारे पास गवर्नमेंट के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है, 50 करोड़ का निधि टॉयलेट्स के लिए दे दिया, मगर फॉरेस्ट की परमिशन नहीं मिलती है, इसलिए वो रुके हैं। तो उसके लिए आप उसको परमिशन दे दीजिए। तो मेरे जो लेटर है वो लेटर का ध्यान रखते हुए उन्होंने जनता दरबार का आयोजन भी किया, बहुत सारे लोगों ने उनके शिकायतें भी दर्ज कर दी और धीरे धीरे हमारी सरकार के माध्यम से वो काम हम निश्चित रूप से करेंगे। टाके है उसको और एक व्यक्ति को पकड़ा गया है 25 लाख रुपए की खंडनी मांगते हुए, और हमें जो मालूमात मिली है और भी बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है कि RTI के माध्यम से कुछ कलेक्शन वो लोग अपने पास डॉक्यूमेंट्स का करते हैं, और बिल्डर हो या शासकीय अधिकारी हो या कोई भी और व्यावसायिक हो, उसको खंडनी मांग के वो लोग हैरान परेशान करते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई थी। थाने के खंडनी विरोधी पथक ने अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया, और मुझे ऐसा पता चला कि एक पत्रकार है जो RTI के माध्यम से बहुत सारे लोगों को खंडनी मांगता है, और कुछ नहीं, साल में एक बार जो पेपर निकलते हैं उसमें कुछ लोगों के फोटो छापते हुए उनको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करता है। तो पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर ऐसे काम करने वाले, क्योंकि लोकशाही का चौथा स्तंभ है, और ऐसे गलत काम करने वाला, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजकीय नेता हो या कोई भी हो, उसको पुलिस का उसके कार्रवाई से कोई भी उसको अभी बचा नहीं सकता है। उसने तुरंत जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया।